Hi viewers, thanks for clicking on this video. Welcome back to my channel Spoken English with Jitu. Today in this video we are going to learn how to use demonstrative pronouns. आप जानते हैं क्या होता है demonstrative pronoun? This, that, these and those. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कब कहाँ कैसे यूज करते हैं। मैं लगभग सारे यूज बताने का प्रयास करूंगा और इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखते हैं तो मेरा आपसे वादा है कभी भी दिस, दैट, दीज और दोज में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे साथ आज अंकित है। अंकित, दिस, दैट, दीज, दोज, क्या ये चारों शब्द सुने हो? यस। तो चलो सबसे पहला यूज मैं आप सबके बीच में बता रहा हूं, प्रैक्टिकल वे में हम सीखेंगे, आप सबको पसंद आएगा। आप देखिए और यूज करिए। सबसे पहला यूज है जब हम डिस्टेंस बताते हैं, चीजों का डिस्टेंस बताते हैं कि वो कितना दूर है, कितना पास है। ठीक है, अगर कोई सिंगुलर चीज है, सिंगुलर समझते हो, एक अगर एक की बात कर रहे हैं और वो पास में है और इशारे करके हम उसको बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिस। क्या बोलते हैं? दिस। और अगर वही चीज एक है और दूर में है तो हम क्या बोलते हैं? दैट बोलते हैं। और चीज अगर बहुत सारा है, ज्यादा है और पास में है, दो या दो से ज्यादा है, पास में है, क्या बोलेंगे? दीज बोलेंगे। और चीज बहुत सारा है और दूर में है तो क्या बोलेंगे? दोज बोलेंगे। ठीक है, न केवल चीज बल्कि कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, दोनों हो सकते हैं। दोनों के लिए हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अंकित इसको बोल के बताना है अंग्रेजी में। ठीक है, ये रिमोट है, पास में है, कैसे बोलेंगे? दिस इज अ रिमोट। दिस इज अ रिमोट। आप सबके सब भी सुनते जाइए। अगर पास में है तो दिस इज अ रिमोट। अभी दो रिमोट है पास में, अब बताओ। These is remote. These are remotes. ध्यान रखना है, अगर दो या दो से ज्यादा है तो हम प्लूरल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाते हैं। प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आर। प्रेजेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और एम तो केवल आई के साथ बस लगता है। आप सबके सब जानते हैं। हाँ, तो एक बार फिर से बोल के बताओ। These are remotes. These are remotes. अब ये जो रिमोट है ये थोड़ा दूर में कर देते हैं। चलो, यहाँ वो दूर में है रिमोट, अब बताओ उसको। That is a remote. That is a remote. Good. अभी दो रिमोट है दूर में, अब बताओ इशारे करके बताओ। Those are remotes. Those are remotes. Those are remotes. चलो और एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक कॉइन है, पास में है कॉइन। अभी बोलो। This is a coin. This is a coin. This is a coin. अभी दो कॉइन हो गया पास में। These are coins. These are coins. अभी एक कॉइन दूर में है। That is a coin. That is a coin. अभी दो कॉइन जो है दूर में है। Those are coins. Those are coins. तो दो या दो से ज्यादा भी है, अगर 3 है, 5 है, 15, जितना भी है, आप सबको जब इशारे के साथ बताएंगे तो उसकी संख्या बता देंगे आप, है ना। Those are बोल देंगे। Those are coins है तो coins बोल दीजिए। अभी देखो दूर में बैग है हमारे। Those are bags. Those are bags. एक बाइक है दूर में, एक बाइक है दूर में, बोलो। That is a bike. That is a bike. Good. अभी देखो हमारे पास दो पेन है, पास में दोनों पेन। अभी बोलो। These are pens. These are pens. अभी दूर में है। Those are pens. Those are pens. तो ये चीजों के लिए है, पास में और दूर में है, तब हम कैसे यूज करते हैं। चलिए अब इसी का हम क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन बनाना भी आप सबको आना चाहिए। जब आप बिगिनर है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए। पहले चीजों को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाए तो फिर बोल करके प्रैक्टिस करिए। दिस इज एक है, पास में है। दिस इज अ पेन। अच्छा, अभी दिस इज अ वाटर, तो क्या ये सही है? नो। क्यों?
पास में होगा तो सही। हम पास में है, पानी जो है पास में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज अ वाटर? यस। नहीं बोल सकते। यहां पर अ कहां पे लगता है? सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम गिन सकते हैं, उंगलियों में गिन सकते हैं, जिसको हम 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं। पानी को गिन सकते हैं क्या? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? नहीं, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में हम अ का यूज नहीं कर सकते, तो दिस इज अ वाटर बोलना गलत है, हम दिस इज वाटर बोलेंगे। अच्छा, वाटर हमेशा जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम जो है इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो पैंट पहने हो अंकित, ये जो पैंट पहने हो, एक ही पैंट है ना? अच्छा, इसमें हम क्या दिस इज अ पैंट बोल सकते हैं? नो, नहीं बोल सकते। क्यों? ये दिस इज अ पैंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये डबल है। हाँ, ये- यहाँ पर देखेंगे पैंट के विषय में आप सबके सब ध्यान रखिए। पैंट जो है इसके दो, इसके लिए हम कभी भी सिंगुलर यूज नहीं करते हैं। कुछ कुछ जो नाउन है उसको याद रखना पड़ेगा, शुरू से ही वो प्लूरल होते हैं, वो सिंगुलर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि पैंट हो गया, तो इसको पैंट नहीं बोलते हैं, पैंट्स बोलते हैं, पैंट्स। तो चलो बोल के बताओ, पैंट्स अभी जो पास में है कैसे बोलेंगे? These are pants. दीज आर पैंट्स, ये सही है। अगर आप दिस इज अ पैंट बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, दीज आर Pants. पैंट्स। अगर कैंची है, कैंची, हमारे पास एक कैंची है, कैंची के लिए क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? दिस इज अ सीजर? No. नहीं बोल सकते। कैंची के लिए भी वही है, उसमें भी दो चीजें होती है, दो कैंची मिल करके एक कैंची बनता है ना, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? दीज आर सीजर्स। अगर पास में है तो दीज आर Scissors. सीजर्स, ठीक है। अगर ये चीज पास में है और नहीं जानते इसके बारे में, एक चीज है इसके बारे में नहीं जानते, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? व्हाट इज दिस? This. व्हाट इज This. दिस? अब उसके बाद फिर इसके बारे में बताओ, फिर आंसर बताओ। This is a remote. रिमोट। सामने वाला पूछेगा व्हाट इज दिस, तो आंसर क्या देना है? This is a remote. दिस इज अ रिमोट। अब यस नो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, WH को छोड़ के यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्या होता है? जैसे दिस इज अ रिमोट बोल रहे हैं, तो उसी दिस इज अ रिमोट के सेंटेंस में से दिस इज में से इज दिस कर दो, उल्टा कर दो, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो, सब्जेक्ट को बाद में रख दो, तो ये बन जाता है यस नो क्वेश्चन, ठीक है। चलो यस नो क्वेश्चन बनाओ। Is this a remote? हाँ, आंसर दो। Yes, this is a remote. हाँ, निगेटिव में आंसर दो। No, this is not remote. चलो, दो रिमोट हैं, अब क्वेश्चन बनाओ। व्हाट से क्वेश्चन बनाओ। What are these? व्हाट आर दीज? ध्यान रखिए, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज मतलब ये क्या है हमको नहीं पता, ये नहीं पता। सामने वाले से पूछ रहे हैं कि ये क्या है, अब सामने वाला जवाब देगा, क्या जवाब देगा? दीज आर These are remotes. रिमोट्स, दीज आर Remotes. रिमोट्स, ठीक है। अभी यस नो क्वेश्चन पूछो तो। Are these a remote? Are these remotes? हाँ, आर दीज रिमोट्स, और नहीं लगाना है, ध्यान रखिए, क्योंकि प्लूरल है ना, हम दो से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं लगाना है, आपको बोलना है आर दीज रिमोट्स। आंसर दीजिए। Yes, these are remotes. दीज आर रिमोट्स। निगेटिव में आंसर दो। No, these are not remotes. दीज आर नॉट रिमोट्स। अभी हम पेन की बात करते हैं, ठीक है, एक पेन की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन करो। अभी नहीं पता हमको ये चीज क्या है, नहीं पता। ध्यान रखिए, व्हाट से क्वेश्चन तभी करेंगे जब आपको चीजों के बारे में जानना हो, वो चीज क्या है आपको नहीं पता, तब आप पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। सामने वाला बताएगा आपको ये क्या है। हाँ, पूछो। What is this? हाँ, आंसर दो। This is a pen. दिस इज अ पेन। यस नो क्वेश्चन। Is this a pen? इज दिस अ पेन? आंसर। Yes, this is a pen. निगेटिव आंसर। No, this is not pen. दिस इज नॉट अ पेन। Okay. अभी दो पेन हैं, चलो WS से क्वेश्चन करो। What are these? व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज? हाँ, आंसर दो। दीज These आर are pens. पेन्स, दीज आर Pens. पेन्स। हाँ, अभी जो है यस नो क्वेश्चन। Are these pens? आर दीज पेन्स? कब लगेगा?
एक की बात करेंगे, ध्यान रखना, एक की बात करेंगे। हम तो दो पेन के बारे में पूछ रहे हैं ना। आर दीज पेन्स? आर दीज पेन्स? यस, दीज आर पेन्स। अगर ये पेन नहीं होता, ये पेंसिल होता, तो हम क्या बोलते? No. चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं, आर दीज पेंसिल्स? No. These are pens. पहले मना करो, दीज आर नॉट पेंसिल्स, दीज आर नॉट पेंसिल्स, दीज आर पेन्स, दीज आर Pen. पेन्स। आर दीज कैलकुलेटर्स? No. These are calculators. These are not. These are not calculators. These are These not are- calculators. These are not calculators. What is that? That is a remote. That is a remote. What are those? Those are remotes. Those are remotes. याद रखिए, those हम कब करेंगे? जब दो या दो से ज्यादा चीज है और दूर में है। मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं, what are those? Those are remotes. Those are remotes. Are those remotes? Yes, those are remotes. Yes, those are remotes. Are those calculators? No, No, those are not calculators. Those are not calculators. Those are remotes. Remotes. Those are remotes. remotes. दूसरा यूज देखिए, दूसरा यूज आप पर्सन के विषय में भी, पर्सन के बारे में भी यूज कर सकते हैं दिस दैट। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का परिचय कराना है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज, चलो मेरे बारे में बोलो, दिस इज माई फादर, This is my father. दिस इज माई फादर, दिस इज माई सन, दिस इज माई सन। अभी मैं दूर में हूं, मान लो यहां पे आ गया, अभी बोलो अंकित, That is my father. यस, एंड दैट इज माई सन, दैट इज माई सन। क्लियर है? अगर पास में है वो व्यक्ति तो दिस, दूर में है तो दैट। अगर एक से ज्यादा है, 2, 2, 3, 4, 5, 15 जितना भी है, तो हम बोलेंगे दोस्त। दूर में है दोस्त, अगर नजदीक में है तो दीज। ठीक है? Yes. दीज। तो पर्सन हो या फिर कोई थिंग हो, चीजें हो या व्यक्ति हो, सबके बारे में आप दीज दैट, दीज दोस्त यूज कर सकते हैं। तीसरा जो उपयोग है, टाइम भी आप बता सकते हैं। ठीक है? जैसे दिस टाइम, दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, इसी महीने की, इसी हफ्ते की, इसी साल की बात कर रहे हैं। ठीक है? या इसी पल की बात कर रहे हैं, तो हम दिस का यूज करेंगे। और हम पुरानी बातें कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो दैट कर देंगे बस। ठीक है? एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस, एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो दीज। These. एग्जाम्पल से देखते हैं, चलो। दिस डे, ये दिन, ये दिन। दिस डे। हिंदी से ज्यादा आप सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन एक बार समझ में आ गया, उसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल ये चारों जो वर्ड हैं आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगा। दिस डे, ये दिन, ये दिन। दैट डे, वो दिन। वो दिन। these days, ये दिन, ये दिनों। ये दिन। हाँ, दिन की बात हो रही है, लेकिन ज्यादा दिनों की बात हो रही है। ठीक है? दिनों। एक दिन की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं these days, those days। वो दिनों। मुझे याद है कि इंग्लिश क्या होती है? आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। मुझे याद है वो दिन, बोलो। I remember दैट डे, that day. आई रिमेम्बर That. दैट डे। मुझे याद है ये दिन, I remember this day. आई रिमेम्बर दिस डे। बताओ उस दिन के बारे में। देखो, पर्टिकुलर हिंदी का वर्ड नहीं है दिस दैट के लिए। कभी वो होता है, कभी वह होता है, कभी उस होता है। ठीक है? तो पर्टिकुलर आप मीनिंग याद मत रखिए, सिचुएशन को समझिए बस। सिचुएशन एक बार आपके दिमाग में चला गया तो आप बिल्कुल सही यूज करेंगे दिस दैट, दिस दोस्त का। ठीक है? हाँ, मुझे बताओ कि अंग्रेजी क्या होती है? टेल मी, Tell me. टेल मी। Tell me. और उस दिन के बारे में, तो किसी भी चीज के बारे में उसकी अंग्रेजी होती है अबाउट। About.
टेल मी अबाउट, टेल मी अबाउट उस दिन, वो दिन, हाँ वो दिन के बारे में बताओ। वो दिन की अंग्रेजी क्या? that, दैट day, डे। तो पूरी इंग्लिश क्या होगी? मुझे बताओ, उस दिन के बारे में मुझे बताओ। टेल मी tell me अबाउट about दैट that डे, day, टेल मी अबाउट that day, दैट day. डे। तो आप समझ गए होंगे, समय के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक यूज बताता हूं आपको, वन लगा के। दिस वन, दिस वन का मतलब होता है ये वाला, ये वाला, दैट वन वो वाला, वो वाला। एक एक के बारे में बात करेंगे तो दिस वन बोलेंगे, that, और दूर में है तो That. दैट वन बोलेंगे। और अगर पास में है, दो या दो से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? These are. दीज वंस, these ones, दीज वंस। और दूर में है तो those ones, दोज वंस, those ones, दोज one, वंस। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो है हम यूज इस तरह से कर। समझ में आ गया अंकित? चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट इज दैट? that is a clock, दैट इज अ क्लॉक, दैट इज अ clock, clock. And what is that? that is a fan, And what is that? that is a TV, That is a TV. And what are these? these are pens, These are pens. What are those? those are remotes, And what are these? these are coins, Are these notes? no, these are not notes, These are coins. These are coins, coins. Are those calculators? no, those are not calculator, those are remotes, Calculators बोलना है। दो या दो से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो calculators, is that a machine? yes, that is a machine, That is a machine. And are those bags? yes, those are bags, Those are Bags. bags. What are these? these are ears, These are ears. What are these? these are fingers, These are Fingers. What are these? these are eyes, What is this? this is a nose, This is a nose. What is this? this is a mouth. तो गाइस इस तरह से हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। और मैं हूँ, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, तो आप जो है किस तरह से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चीज़ों को देखिए, अपने पास रखिए, हाथ में लीजिए और खुद से प्रश्न पूछिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, और खुद ही जवाब दीजिए। दिस इज a pen, this is a glass, this is a pot, this is a compass box, this is a remote, this is a TV, this is a fridge, this is a cooler, this is a fan। जो कुछ भी आपके पास दिखता है आप जो है कहिए, जैसे कि ये है, आप दूर में खड़े हो जाइए, पूछिए व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, दोज आर रैकेट्स, दोज आर रैकेट्स। इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और खुद ही जवाब दे सकते हैं। तो घर पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप कभी भी दिस, दैट और दीज, दोज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कह सकते हैं, मान लीजिए किसी दुकान पे आप गए हैं और आप जो है दुकान में एक ये पर्दा लगा है, देख सकते हैं आप, पर्दा लगा है, कर्टन बोलते हैं इसको, कर्टन। तो आप पूछ सकते हैं शो मी दैट कर्टन, शो मी दैट कर्टन। अगर आप कर्टन नहीं बोलना चाहते तो वन भी यूज कर सकते हैं उसके जगह पे। इशारे में आप वो जो है अंडरस्टूड है कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। शो मी दैट वन, शो मी दैट वन, नॉट दिस वन, दैट वन, शो मी दैट वन, गिव मी दैट वन। दैट, व्हाट इज दैट? दैट इज अ डस्ट पैन, दैट इज अ डस्ट पैन। ठीक है, तो आप घर पे बैठ के इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस और दैट में अगर कोई किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जब किसी चीज के बारे में पूछेंगे तो आप व्हाट से पूछेंगे। क्वेश्चन जब आप किसी चीज के बारे में पूछेंगे तो व्हाट से। व्हाट इज दिस, एक है तो व्हाट इज दिस, दूर में है वही चीज तो व्हाट इज दैट, और फिर आंसर दीजिए। दिस इज अ ग्लास, दैट इज अ प्लेट, व्हाट आर दीज, दीज याद रखिए, दो या दो से ज्यादा है तो व्हाट आर दीज आर पिलोज। व्हाट इज दैट, दैट इज अ बेड शीट। अगर इसी के जगह पे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं हु आर दीज,
हु आर दीज, चाहे तो पीपल भी लगा सकते हैं, हु आर दिस पीपल, हु आर दिस पीपल। उसके बाद फिर जो भी व्यक्ति होगा वो पीपल के बारे में बताएगा वो कौन है। दीज आर माई रिलेटिव्स, दीज आर माई रिलेटिव्स, इस तरह से, ठीक है। तो चीजों के बारे में हो, व्यक्ति के बारे में हो, आप जो है यूज कर सकते हैं ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वे में अंग्रेजी शुरू से बिगिनिंग लेवल से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाएंगे। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो टेंस के ऊपर रहेगा। टेंस को आप कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में, आप जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी जो लगन है, आपका जो जुनून है, वो आपको एक बेहतर परिणाम देगा, आपको सीखने में मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।